अदिति की तपस्या का परिणाम। जब अदिति के बेटे डेमिगोड्स इस प्रकार स्वर्ग से गायब हो गए थे और राक्षसों ने अपने स्थानों पर कब्जा कर लिया था, तो अदिति ने विलाप करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसके पास कोई रक्षक नहीं था। कई दिनों के बाद महान शक्तिशाली ऋषि कायप मुनि ध्यान के एक ट्रांस से उत्पन्न हुए और अदिति के रामा को देखने के लिए घर लौट आए, न तो जुबिलेंट और न ही उत्सव। कायपा मुनि द्वारा अपनी संभोग के बारे में पूछताछ करने पर अदिति ने कहा, राक्षसों, हमारे शानदार शक्तिशाली दुश्मन ने हमारी अस्पष्टता, हमारी सुंदरता, हमारी प्रसिद्धि और यहाँ तक कि हमारे निवास को छीन लिया है। वास्तव में अब हमें निर्वासित कर दिया गया है और हम परेशानी के एक महासागर में डूब रहे हैं। वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि, उन सभी में से सबसे अच्छा जो शुभ दक्षिण प्रदान करते हैं, कृपया हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे बेटों को द बेनेडिक्शन पर विचार करें, जिसके द्वारा वे जो खो चुके हैं उसे फिर से हासिल कर सकते हैं। जब कायपा मुनि को इस प्रकार अदिति द्वारा अनुरोध किया गया था, तो वे थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मुझे प्रिय अदिति, सर्वोच्च व्यक्तित्व गॉड हेड के लिए भक्ति सेवा में संलग्न है, जो हर चीज का स्वामी है, जो सभी के दुश्मनों को वश में कर सकता है। गॉड हेड का सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो गरीबों के प्रति बहुत दयालु है, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, उसके लिए भक्ति सेवा के लिए अचूक है। भक्ति सेवा के अलावा कोई भी विधि बेकार है। वो सबसे भाग्यशाली महिला एक अच्छी आत्मा में अपने मन की स्थापना, पायोव्रत की प्रक्रिया को निष्पादित करती है और इस तरह गॉड हेड के बाबा के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करती है, जो अटूट है। इस बलिदान को निभाने से कोई अन्य सभी बलिदान कर सकता है खुद ब खुद। यह गॉड हेड के पारलौकिक सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जिसे एडहोक्जा के रूप में जाना जाता है। यह सभी नियामक सिद्धांतों, सबसे अच्छी तपस्या, दान देने की सबसे अच्छी प्रक्रिया और बलिदान की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। इस प्रकार अदिति को उसके पति का याप मुनि द्वारा सलाह दी गई थी। उसने सख्ती से आलस्य के बिना अपने निर्देशों का पालन किया और इस तरह से पायोव्रता अनुष्ठान एक समारोह का प्रदर्शन किया। पूर्ण अविभाजित ध्यान के साथ अदिति ने गॉड हेड के थी सुप्रीम व्यक्तित्व के बारे में सोचा और इस तरह से पूर्ण रूप से लाया गया उसके दिमाग और इंद्रियों को नियंत्रित करें। गॉड हेड के मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व पीले कपड़ों में कपड़े पहने और अपने चार हाथों में एक शंख, डिस्क, क्लब और कमल को प्रभावित करते हुए फिर अदिति के सामने दिखाई दिए। जब गॉड हेड का सर्वोच्च व्यक्तित्व अदिति की आंखों के लिए दिखाई दिया, तो अदिति पारलौकिक आनंद से इतनी अभिभूत हो गई कि वह एक बार खड़ी हो गई और फिर एक रॉड की तरह जमीन पर गिर गई, ताकि प्रभु को उसके सम्मानजनक आज्ञाकारिता की पेशकश की जा सके। अदिति ने चुपचाप मुड़े हुए हाथों से खड़े थे, प्रभु को प्रार्थना करने में असमर्थ थे। ट्रांसेंडेंटल ब्लिस के कारण आंसू उसकी आंखें भर गए और उसके शरीर पर बाल अंत में खड़े थे। क्योंकि वे गॉड हेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व को आमने सामने देख सकती थी, उसे परमानंद महसूस हुआ और उसका शरीर कांप गया। फिर उसने एक लड़खड़ाहट की आवाज में और बड़े प्यार के साथ गॉड हेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व को अपनी प्रार्थनाएं देना शुरू कर दिया। उक देव गोस्वामी ने कहा, हे राजा पार्कित, जब कमल आंखों वाले भगवान सभी जीवित संस्थाओं के सुप्रसोल इस प्रकार अदिति द्वारा पूजा की गई थी, तो उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया। गॉड हेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने कहा, हे डेमीगॉड्स की माँ, मैं पहले से ही आपकी लंबी पोषित इच्छाओं को समझ चुका हूँ। आपके बेटों का कल्याण, जो सभी अस्पष्टताओं से वंचित हो गए हैं और उनके दुश्मनों द्वारा उनके निवास से प्रेरित हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने बेटों को फिर से हासिल करना चाहते हैं और युद्ध में दुश्मनों को हराने और अपने निवास और भव्यता को पुनः प्राप्त करने के बाद मेरी पूजा करने के लिए उनके साथ रहें। हे डेमीगॉड्स की माँ, मेरी राय में लगभग सभी प्रमुखों के सभी प्रमुख अब असंबद्ध हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं, जिन्हें सर्वोच्च भगवान हमेशा एहसान करते हैं। इस प्रकार उनके खिलाफ शक्ति का उपयोग अब खुशी का स्रोत नहीं होगा। फिर भी क्योंकि मैं आपकी व्रत, हे देवी अदिति की गतिविधियों से संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे आपके पक्ष में कुछ साधन ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से वांछित परिणाम देता है कि जो कुछ हकदार है उसके अनुसार वांछित परिणाम देता है। आपने मुझसे प्रार्थना की है और अपने बेटों की रक्षा के लिए महान पायोव्रता समारोह का प्रदर्शन करके मेरी पूजा की है। कायप मुनि की तपस्या के कारण मैं आपका बेटा बनने के लिए सहमत होऊंगा और इस प्रकार आपके अन्य बेटों की रक्षा करूंगा। हमेशा मेरे पति के शरीर के भीतर स्थित होने के नाते कायप अपने पति की पूजा करें, जो है उसकी तपस्या से शुद्ध। हे लेडी, भले ही कोई पूछताछ करे,
आपको इस तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहिए, जो बहुत गोपनीय है। अगर गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होता है। उकदेव गोस्वामी ने कहा। इस तरह से बोलने के बाद गॉड हेड का सर्वोच्च व्यक्तित्व उस स्थान से गायब हो गया। अदिति को बेहद मूल्यवान रूप से प्राप्त हुआ, जो प्रभु अपने बेटे के रूप में दिखाई देगा। खुद को बहुत सफल माना और बड़ी भक्ति के साथ उसने अपने पति से संपर्क किया। एक ध्यान संबंधी ट्रांस में स्थित होने के नाते कायप मुनि, जिसका दृष्टिकोण कभी नहीं है गलत, यह देख सकता है कि गॉड हेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व का एक पूर्ण हिस्सा उसके भीतर प्रवेश कर गया था। कायप मुनि, जिनकी पारलौकिक स्थिति पूरी तरह से गॉड हेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व में अवशोषित थी, अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया।